हेलो एवरीवन। आज मैं ईफिल स्लैब प्रोग्राम का एक नया टाइप सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। एक्चुअली पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि एक टैक्सी वाला प्रोग्राम है जहाँ पर टैक्सी नंबर इनपुट करना पड़ेगा आपको, पैसेंजर का नाम जो है वो भी इनपुट करना पड़ेगा और डिस्टेंस कितना वो पैसेंजर कवर कर रहा है वो भी आपको इनपुट करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। तो ये है मेरा 3 इनपुट, टैक्सी का नंबर, पैसेंजर का नाम और डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है वो। ये तो 3 मेरा इनपुट है। लेकिन मैंने बोला कि अलग तरीके का ईफिल्स का स्लैब प्रोग्राम, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ईफिल्स स्लैब प्रोग्राम। ये स्लैब थोड़ा आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि डिस्टेंस जब तक 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तब तक आपको बस 100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब आप 1 किलोमीटर चलो, 2 चलो, 3 चलो, 4 चलो या 5, आपको 100 रुपया तो देना ही देना है। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि 5 किलोमीटर का नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर है उसके लिए आपको ₹10 पर किलोमीटर देना है। एंड इट दिस स्लैब गोज ऑन। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट। अगर मैं थोड़ा इस स्क्रीन को बड़ा करती हूँ और अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि इसी का ये वाला जो वर्जन है, ये नॉर्मल ईफिल्स का जो स्लैब प्रोग्राम होता है वो ये वाला वर्जन है। अब अप टू 5 किलोमीटर तो दोनों का सेम ही है, लेकिन ये जो नॉर्मल वाला है यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 to 15 किलोमीटर अगर वो चलता है कोई पैसेंजर तो उसको 10 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। मतलब 5 किलोमीटर आप चले, 5 किलोमीटर तक चले, आप 100 रुपया दे दिए। उसके बाद अगर आप 10 किलोमीटर चले तो 10 into 10 100 रुपीज़ आप दे दिए। ये वाला ऐसे काम करता है कि अगर आप सोचिए आप 5 किलोमीटर चले तो आप दे दिए उसको 100 रुपये, और अगर सोचिए आप 12 किलोमीटर चल रहे हैं तो 12 किलोमीटर माने कौन सा स्लैब में आ रहा है, ये वाला स्लैब में आ रहा है 12 किलोमीटर चलने के लिए। तो 12 किलोमीटर के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, ₹10 पर किलोमीटर। मतलब यूजर को तब पे करना पड़ेगा या पैसेंजर को पे करना पड़ेगा बस 120 रुपये। लेकिन ये वाला जो एक्चुअल स्लैब है जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये इससे डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है कि 6 से 15 के बीच में कोई भी किलोमीटर चलो तो तुमको 10 पर किलोमीटर देना है। नहीं, आप 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपये तो पे कर रहे हो, उसके बाद का नेक्स्ट 10, ये नेक्स्ट का मतलब होता है एडिशनल। माने अगर आप 5 किलोमीटर, ये वाले स्लैब के लिए अगर आप 5 किलोमीटर चल रहे हो तो आपको 100 रुपये देना है 5 किलोमीटर तक, अप टू, या फिर फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर आप जो भी चल रहे हो आपको 100 रुपये देना है, हो गया। लेकिन अगर इसी हिसाब से अगर आप 12 किलोमीटर चल रहे हो तो 12 किलोमीटर का जो कैलकुलेशन है वो कैसे डिवाइड होगा। 12 किलोमीटर कैलकुलेशन डिवाइड होगा कुछ ऐसे कि पहला जो 5 किलोमीटर है, ये अप टू जो 5 किलोमीटर, पहला जो 5 किलोमीटर है इसके लिए आपको देना पड़ेगा 100 रुपये, और उसके बाद जितना बचा, अब 12 किलोमीटर कौन से वाले स्लैब में आएगा, नेक्स्ट ये सेकंड स्लैब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि फॉर द नेक्स्ट 10 किलोमीटर, माने 5 किलोमीटर आप चल लिए 5 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 10 माने एडिशनल 10 किलोमीटर। तो ये कभी लैंग्वेज ऐसा भी रह सकता है कि फॉर द नेक्स्ट 10 किलोमीटर, या फिर लैंग्वेज ऐसा रह सकता है कि फॉर द एडिशनल 10 किलोमीटर, ये भी लैंग्वेज रह सकता है, या फिर फॉर द प्लस 10 किलोमीटर। अगर प्लस लैंग्वेज आपको दिख गया तो पता ही चल रहा है कि डिस्टेंस को प्लस करके करके प्रोसीड करना है। लेकिन नेक्स्ट एडिशनल बात से भी समझ में आता है कि प्लस करना है, लेकिन नेक्स्ट मतलब ये होता है कि 5 किलोमीटर आप चल लिए, उसके बाद का उसका एडिशनल 10 किलोमीटर के लिए ये वाला चार्जेस एप्लीकेबल होगा। तो ये सेकेंड वाला स्लैब एक्चुअली इक्वल्स टू 15 किलोमीटर हो रहा है। तो अगर आप 12 किलोमीटर चल रहे हैं मतलब आप प्रेजेंटली सेकेंड स्लैब में हो। लेकिन सेकेंड स्लैब में हो मतलब ये नहीं कि बस पूरा 12 किलोमीटर के लिए आपको ₹10 पर किलोमीटर पे करना है।
आपको क्या करना है, आपको पहले 5 किलोमीटर के लिए मतलब 12 में से फर्स्ट 5 के लिए आपको 100 रुपये देना ही देना है। उसके बाद जितना बचा माने 12 किलोमीटर अगर आप चल रहे हो और 5 किलोमीटर के लिए आप पे कर चुके हो तो आपका कितना बचा, 7 किलोमीटर बचा। ये जो रिमेनिंग 7 किलोमीटर है इसके लिए आपको ₹10 पर किलोमीटर माने 70 रुपीज़ आपको पे करना है। तो टोटल आप कितना पे करेंगे, ₹170। तो थोड़ा इस स्लैब को थोड़ा और बढ़ाते हैं। सोचिए आप चल रहे हो 12 किलोमीटर। अब ये थर्ड स्लैब देखिए कहाँ से आ रहा है, कितना डिस्टेंस तक ले रहा है, 5 किलोमीटर हो गया, उसके बाद का 10, उसके बाद का 15 माने टोटल 30 किलोमीटर। सो अगर आपका रेंज 15 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ, क्योंकि 15 किलोमीटर माने ये सेकंड स्लैब आप 15 किलोमीटर ख़त्म कर चुके हैं। सो अगर आपका डिस्टेंस कवर 15 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ लेकिन 30 किलोमीटर से कम हुआ, 30 किलोमीटर क्यों, क्योंकि 5 + 10 15, 15 + 15 30। तो ये थर्ड स्लैब जो है ये 30 किलोमीटर वाला स्लैब है लेकिन 15 से ज़्यादा। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई हो, सोचिए आप 25 किलोमीटर चले, तो ये 25 किलोमीटर का कैलकुलेशन फिर कैसा होगा, पहले 5 किलोमीटर जो है, जो फर्स्ट 5 किलोमीटर है ये एक एक करके ब्रेक होगा। फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ा, आप दे दिए। अब क्योंकि आप थर्ड स्लैब में हो, यू कैन एज्यूम दैट ये जो 10 किलोमीटर सेकेंड स्लैब में था ये आप चल चुके हो, क्योंकि 25 में से अगर 25 में से अगर 5 आप माइनस करोगे तो आपके पास कितने किलोमीटर बचा, 20 किलोमीटर बचा। अब ये स्लैब क्या बोल रहा है कि अप टू 5 किलोमीटर आप 100 रुपये पे कर दिए। फिर स्लैब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट 10 आप तो ऑलरेडी थर्ड स्लैब में हो, सो ऑब्वियसली आप जो नेक्स्ट 10 है वो आप कवर कर चुके हो। तो फॉर द नेक्स्ट 10 ये डायरेक्ट बैठेगा, फॉर द नेक्स्ट 10 आपको कितना देना पड़ेगा, ₹10 पर किलोमीटर, माने ₹10 पर किलोमीटर माने 10 रुपये 10 किलोमीटर के लिए। सो यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा 100 रुपये फॉर द सेकेंड स्लैब, क्योंकि आप थर्ड स्लैब में हो, मतलब जिस स्लैब में आप प्रेजेंटली हो आपको ये एज्यूम करना है कि प्रीवियस स्लैब आप कंप्लीट कर चुके हो। सो 5 किलोमीटर निकलने के बाद आपके पास बचा कितना, 20 किलोमीटर बचा। तो 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर, ये एग्जैक्टली जो फिगर है 10 किलोमीटर, इसके लिए आपको देना पड़ेगा ₹10। तो 10 किलोमीटर भी आपका रिड्यूस हो गया। अब कितना बचा, अब बचा बाकी 10। अभी थर्ड स्लैब में आप हो, अब ये 25 किलोमीटर पैसेंजर चला है, डिस्टेंस कवर किया, ये तो मैंने एज्यूम किया है, 25 को छोड़ के कुछ और भी फिगर हो सकता है। सो यू डिड नॉट एग्जैक्टली नो कि जो यूज़र है वो प्रोग्राम रन कराने के टाइम में कितना डिस्टेंस एंटर करेगा। सो अगर आप थर्ड स्लैब में हो, आई रिपीट, अगर आप थर्ड स्लैब में हो तो आपको ये एज्यूम करना है कि पहला 2 स्लैब जैसा था वैसे कंप्लीट हो चुका है। बट प्रेजेंटली आप जिस स्लैब में हो उस स्लैब के लिए अगर सोचो आप डिस्टेंस एक वेरिएबल डी में अगर स्टोर किया है, तो आप जिस प्रेजेंट स्लैब में हो उस स्लैब में आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना है, जितना टोटल डिस्टेंस है और जितना आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, मतलब ये 15 जितना आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो इसको माइनस करो, माइनस करके जो भी मिलता है उसके साथ ये पर किलोमीटर वाला वैल्यू ऐड कर दो। सो ऐसे ही स्लैब जितना बढ़ेगा आपको उतना ही ऐसे कंटिन्यूएशन में जाना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से पैकेज ऐड करके क्लास का नाम दे चुकी हूँ, यहाँ पर वॉइड मेन स्कैनर वगैरह सब ले चुकी हूँ। अब मुझको देखना है मुझको इनपुट क्या क्या लेना है। आप देख रहे हैं कि टैक्सी नंबर, अब टैक्सी नंबर में क्या होता है, लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सो लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन मतलब वो जावा में स्ट्रिंग लिटरल के हिसाब से माना जाता है। तो अगर स्ट्रिंग लिटरल आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो डेफिनेटली होगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल। सोचिए मैं ले रही हूँ स्ट्रिंग n, दिस n फॉर द टैक्सी नंबर। नेक्स्ट मुझको क्या इनपुट में लेना है, पैसेंजर का नाम। अब पैसेंजर का नाम भी एक कैरेक्टर का तो होता नहीं है, पैसेंजर का नाम बड़ा होता है, मोर देन 1 कैरेक्टर। सो ये भी होगा एक स्ट्रिंग लिटरल
तो ये भी आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में इनपुट लेना है। तो नाम के लिए मैं वेरिएबल ले रही हूँ nm। अब बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कवर्ड तो स्ट्रिंग में होगा नहीं क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, तो डिस्टेंस कवर्ड आप इंटीजर में भी ले सकते हो, आप डबल में भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्लैब में सारा इंटीजर वैल्यूज हैं तो मैं इसको डिस्टेंस कवर्ड को इंटीजर में ले लेती हूँ, इंट d। और कितना वेरिएबल चाहिए, आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में आ गया कि कितना कितना वेरिएबल चाहिए तो आप पहले डिक्लेयर कर दीजिए, या फिर आप इसको डिक्लेयर करिए जब यूज हो रहा है वेरिएबल तब उस टाइम में। बट मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है कि मुझको अमाउंट कितना पे करना है वो उसको इनपुट में नहीं लेना है, उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन वेरिएबल तो उसके लिए चाहिए। अब ये अमाउंट कितना पे होगा, ये अगर आप डिस्टेंस को डबल में ले रहे हैं तो आपको ये अमाउंट पेड वाला वेरिएबल भी डबल में लेना है। अगर आप इंटीजर में ले रहे हैं तो इंटीजर में लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेट सारे इंटीजर में ही है। क्योंकि मैंने डिस्टेंस को इंटीजर में लिया है तो मैंने ये अमाउंट कैलकुलेशन वाला जो वेरिएबल है इसको भी मैं इंटीजर में ले लिया। अब मुझको क्या करना है, जितना भी इनपुट्स डालना है मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ। एंटर टैक्सी नंबर, देन इनपुट है मेरा पैसेंजर का नाम और डिस्टेंस, ये तीनों मुझको इनपुट में लेना है। अब स्ट्रिंग में कैसे इनपुट लिया जाएगा, जब टैक्सी नंबर होता है, टैक्सी नंबर एक कंटिन्यूअस लिटरल होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग लिटरल होता है, बीच में कोई स्पेस कुछ नहीं होता है, नंबर्स लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास के पास दो मेथड्स है, एक है नेक्स्ट और दूसरा होता है नेक्स्ट लाइन। तो अगर आपके स्ट्रिंग इनपुट में कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि जिसमें स्पेस कंटेन कर रहा है, आप वहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अब टैक्सी नंबर में ऐसा कुछ है नहीं तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। लेकिन जब नाम एंटर कर रहे हैं तो उस नाम में क्या होता है, सरनेम भी डाल सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि जब यूजर इस प्रोग्राम को रन करेगा यूजर क्या डालेगा, विदाउट सरनेम या विद सरनेम। तो हमको इतना कंफ्यूजन में जाना है ही नहीं। स्पेस अगर आपके स्ट्रिंग लिटरल में कंटेन हो रहा है देन यू हैव टू यूज दिस मेथड नेक्स्ट लाइन। तो ये हो गया दो इनपुट, और जो थर्ड इनपुट बचा है वो है हम लोगों का डिस्टेंस। तो वो हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे ले लिए इनपुट। अब हम लोग ये इफ एल्स वाले पोजीशन में एंट्री लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को चेक करेंगे। अब अप टू का मतलब होता है हम यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में अप टू 5 किलोमीटर के जगह पर फर्स्ट 5 किलोमीटर ऐसा भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट 5 हो, अप टू 5 हो, आपको लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट 5 या अप टू 5 का मतलब है 5 तक, और 5 के नीचे भी हो सकता है, ऑब्वियसली मोर देन 0। तो आप अगर चाहो तो आप ये वाला कंडीशन भी यहाँ पर चेक कर सकते हो ऐसे कि d अगर 0 से ज़्यादा है तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि d 0 से ज़्यादा है लेकिन 5 या 5 तक चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप ये वाला भी ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो डायरेक्ट d लेस देन इक्वल्स टू 5 ऐसे लिख सकते हो। अब इफ एल्स की ये बात है कि इफ एल्स या एल्स इफ बोलिए, जो भी स्टेटमेंट हो, इसमें अगर मुझको बस सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो यू कैन ओमिट द कार्ली ब्रेसेस। ये इफ एल्स का बेसिक है कि यू कैन ओमिट द कार्ली ब्रेसेस, और अगर मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है देन यू हैव टू यूज द कार्ली ब्रेसेस। मुझे यहाँ पर बस एक लाइन का कैलकुलेशन करना है तो मैं कार्ली ब्रेसेस को ओमिट कर रही हूँ। तो पहले 5 के लिए बस मुझे 100 रुपये ही पे करना है। सो मेरा अमाउंट यहाँ पर होगा ऐसे 100। मैंने इंटीजर में लिया इसलिए 100 लिखा, अगर कोई डबल में ले रहे हैं तो 100.0 ऐसे लिखना है। नेक्स्ट अब हम लोग एल्स इफ लैडर स्टार्ट करेंगे। अभी एल्स इफ लैडर में ये 5 से ज़्यादा हो गया, सो d ग्रेटर देन 5, और हम लोग कितना तक हम लोगों का चलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि नेक्स्ट 10 किलोमीटर, मतलब 5 उसके बाद एडिशनल 10, सो 5 + 10 दैट मीन्स इट गोइंग टू बी 15। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने वो वहाँ पर लिखकर समझाया कि अगर आप सेकंड स्लैब में हो तो पहला स्लैब का जितना भी वैल्यू है यू हैव टू कम्प्लीटली पे इट। तो कम्प्लीटली 100 रुपीज़ तो पे करना है।
अब 5 किलोमीटर के लिए तो हमने पे कर चुके हैं, तो वापस उस 5 किलोमीटर के लिए तो हमको पे नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस से हमारा जो 5 किलोमीटर गया उसको हम लोग माइनस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसका जो स्लैब में जितना भी इसका रेट है ₹10 पर किलोमीटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हम लोगों का सेकंड स्लैब। अब हम लोग एंट्री लेंगे हमारे थर्ड स्लैब में। अभी थर्ड स्लैब में देखिए, सेकंड स्लैब में 15 तक हो चुका है, सो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 15 होगा। और फिर यहाँ पर कितना तक ये चलेगा, ये देखिए 5, 10, 15 हो चुका है। उसके बाद बोल रहा है फॉर द नेक्स्ट 15, मतलब 15 हो चुका है, उसके बाद और एडिशनल 15, मतलब कितना हुआ टोटल 30 ये आ गया। अब इसका अमाउंट कितना होगा, अब आप प्रेजेंटली कौन से स्लैब में हो, आप लोग ये वाले स्लैब में हो, थर्ड स्लैब। तो पहला जो 2 स्लैब है आपको एग्जैक्टली एज इट इज उसको पे करके देना है। तो पहले 5 के लिए हम लोग 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए पे कर दिए। सेकेंड स्लैब में आप कितने चले, 10 किलोमीटर चले, तो सेकेंड स्लैब में आप चले 10 किलोमीटर, आपका रेट भी है 10 पर किलोमीटर, तो कर दिए। अब प्रेजेंट वाला स्लैब जिसमें आप हो, तो आप तो ऑलरेडी 5 + 10 15 किलोमीटर के लिए पे कर चुके हो। ये पहला 2 मिला के 5 और 10 15 किलोमीटर के लिए पे कर चुके हो, और उसके लिए पे नहीं करना है। तो क्या माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो उसको माइनस करोगे, जो जिसके लिए आप पे कर चुके हो। अब रेट कितना है 8, तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड स्लैब। अब लास्ट स्लैब में यहाँ पर लिखा है मोर देन 30 किलोमीटर, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 30 यहाँ पर कवर हो चुका है, इसके बाद 30, 40, 50, 60 कुछ भी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर वापस ऐसे कंडीशन डाल सकते हो कि एल्स इफ डी ग्रेटर देन 30, अगर आप चाहो तो कंडीशन डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 30 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो आप यहाँ पर कंडीशन ओमिट करके बस एल्स भी लगा सकते हो। बट नाउ यू आर इन द फोर्थ स्टेज, आप ये वाले स्टेज में हो, मोर देन 30 किलोमीटर वाले स्टेज में हो। तो पहला जो 3 स्लैब है, 3 जो स्टेज है, आपको एग्जैक्टली एज इट इज इसको पे करना है। मतलब पहले 5 किलोमीटर के लिए आपको 100 रुपए पे करना है, आप दे दिए 100 रुपए। फिर नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर है इसके लिए आपको ₹10 करके पे करना है। सो आप लोग क्या दोगे, 10 × 10 हो गया। अब थर्ड स्लैब में कितना बोल रहा है कि नेक्स्ट 15 के लिए 8 रुपीज 8 पर किलोमीटर डालना है। तो 15 × 8, मतलब जिस स्लैब में हो उस स्लैब को छोड़ के ऊपर का जितना भी स्टेजेस, जितना भी स्लैब्स हो, उनका एज इट इज जो लिखा है वो पे कर दो। उसके बाद आप लोग ये 30 किलोमीटर के लिए ऑलरेडी पे कर चुके हो, 5 + 10 15, 15 + 15 30 किलोमीटर के लिए आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो उसके लिए फोर्थ स्लैब में आकर थोड़ी वापस पे करोगे, तो जितना भी किलोमीटर रिमेनिंग है, सो D - 30 इट इज, उसके लिए आपको कितना देना है, 5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल कैलकुलेशन। अब स्लैब जितना बड़ा होगा ये एल्स का लैडर और इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कैलकुलेशन। नेक्स्ट लास्ट में बोल रहा है कि बिल जो है उसको ऐसे, ये जो लिखा है ऐसे, मतलब ये टैक्सी नंबर, नेम, डिस्टेंस, अमाउंट, ऐसा हेडिंग, और उसके नीचे 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 हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। इसके लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे। ये हम लोगों का जो एस्केप सीक्वेंस होता है उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग वाला जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले है टैक्सी नंबर, सो सबसे पहले टैक्सी नंबर, उसके बाद हमको ये जो गैप है, इतना सारा गैप देने के लिए हम लोग \T माने टैब यूज़ करेंगे। फिर क्या प्रिंट करवाना है, नाम, उसके बाद का प्रिंट करवाना है डिस्टेंस, और उसके बाद का प्रिंट करवाना है अमाउंट। ये तो सारे स्ट्रिंग में आ गए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया हो या फिर जो इनपुट में लिया हो उसको प्रिंट करवाना है। तो हम लोग लिखेंगे वापस प्रिंट ln हम लोगों का स्टेटमेंट। सबसे पहले टैक्सी नंबर हम लोगों ने किसमें, अच्छा टैक्सी नंबर
या इनपुट n में, तो यहाँ पर लिख दिया n। अब जो ये \t हम लोग डालेंगे वो डबल कोट्स में होगा, तो यहाँ पर एक प्लस डाल के उसके साथ कॉन्कैट कर देंगे \t को। फिर कॉन्कैट करेंगे किसको, नेम के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया था nm, डाल दिया। फिर उसके साथ वापस कॉन्कैट करेंगे \t को। फिर जो डिस्टेंस जो इनपुट किया उसके लिए हम लोगों ने लिया था वेरिएबल d, कॉन्कैट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो अमाउंट कैलकुलेट किया उसको कॉन्कैट करना है, तो यहाँ पर वापस \t और यहाँ पर ऐसे amt। तो ये हो गया हम लोगों का टैब्यूलर फॉर्मेट में प्रिंटिंग। जब भी टैब्यूलर फॉर्मेट में प्रिंटिंग करना हो हम लोग एस्केप सीक्वेंस का \t यूज करेंगे। सो टैक्सीमीटर नॉट ओनली, ये प्रोग्राम टैक्सीमीटर के हिसाब से ही आता है, टैक्सी डिस्टेंस, ये ऐसा टाइप का प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम, लाइब्रेरी चार्जेस या फिर टेलीफोन चार्जेस, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये जो स्लैब है ये थोड़ा फॉलो थ्रू करना है कि ये एक्चुअली बोल क्या रहा है, कि एडिशनल दे रहा है या ऐसे ही पूछ रहा है। अगर एडिशनल है देन आपको ये जो टैक्सीमीटर का टाइप है, ये एक टाइप है टैक्सीमीटर का टाइप, क्योंकि टैक्सीमीटर बोलिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोलिए इन रियल वर्ल्ड ऐसे ही कैलकुलेट होता है। सो आप लोगों को ये थोड़ा फॉलो थ्रू करना है, तो जहाँ पर भी ऐसा दिखा स्लैब आपको ऐसे ही काम करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।